हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक सफल वकील के रूप में अपना पहचान कैसे बनाए। जब कोई वकील साहब वकालत के प्रोफेशन में आते हैं तो वकालत के प्रोफेशन में आने के बाद वो अपने सफलता को कैसे पाएं, एक सफल वकील के रूप में अपने आप को कैसे निखारें, कैसे उभारें, तो यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एक सफल वकील बनने के लिए एक वकील साहब में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वकालत का प्रोफेशन बहुत ही कठिन प्रोफेशन होता है। वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब कोई वकील साहब वकालत की प्रोफेशन में आते हैं तो उनको बहुत उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो इस अप्स एंड डाउन की घड़ी में उनको अपना पैसेंस नहीं लूज करना चाहिए, अपने धाड़ी को नहीं खोना चाहिए, अपने धाड़ी को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और वकालत में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वकालत में एक सफल वकील के रूप में अपने आप को कैसे बनाए रखें, अपने सफल वकील के रूप में अपना आप को पहचान कैसे बनाएं, तो इसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसे जानिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जिस पॉइंट को जानना आप लोगों को बेहद ही जरूरी है जो वकालत के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद वकालत की प्रोफेशन में आएंगे तो उनमें ये सारे क्वालिटी होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो वकालत के प्रोफेशन में अपने आप को सफल बना सकते हैं। फर्स्ट जो है उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रोफेशन में, वकालत हो या डॉक्टरी हो या चार्टर अकाउंटेंसी की प्रोफेशन हो या किसी भी प्रोफेशन में आप सफलता नहीं पा सकते हैं। लेकिन जहां तक वकीलों की बात है तो वकालत की प्रोफेशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप विपक्षी पार्टी से बात करते हैं, जब आप जज साहब से बात करते हैं, जज साहब की बातों को सुनते हैं, विपक्षी पार्टी की बातों को सुनते हैं, तो बहुत ही इत्मीनान से आपको उसको सुनना चाहिए और उसके बाद उस पर तर्कसंगत जवाब देना चाहिए। दूसरा जो क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स वो ये है कि इंडिपेंडेंट एटीट्यूड होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एटीट्यूड का होना एक वकील साहब में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंट एटीट्यूड नहीं रहेगा तब तक वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं। तीसरा जो क्वालिटी होनी चाहिए वो फ्रेंड्स ये है कि उनका वाक पटुता बढ़िया होनी चाहिए। वाक पटुता का मतलब फ्रेंड्स होता है कि बोलने की कैपेसिटी, बोलने की क्षमता, बोलने की योग्यता उनमें बेहद होनी चाहिए, तभी वो अपने केस को सही तरीके से सोल्व कर पाएंगे, अपने केस को सही तरीके से विपक्षी पार्टी और जज साहब को बता पाएंगे। चौथा जो क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स वो ये है कि इनमें जो है इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक एक वकील साहब इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक वो अपने केस को अच्छे तरीके से हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमोशन में कभी कभी ऐसा होता है कि अपने केस को वो खो देते हैं, अपने केस के फेवर में फैसला नहीं दे पाते हैं, कि अपने केस के फेवर में नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए उनको इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी उनमें ये होनी चाहिए कि उनको किताबों का ज्ञान बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उस क्षेत्र के किताबों का यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप एक अच्छे और सफल वकील नहीं बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए क्रिमिनल लॉयर के रूप में और आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पे अच्छी पकड़ नहीं है, अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे सफल हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको जिस क्षेत्र में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो भी किताबें हैं उसके लिए रिलेवेंट, उनका अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए आप में ये कि आपको जो है मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना एक वकीलों के लिए बहुत ही जरूरी है। मेंटली इन द सेंस ऑफ कि आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, जजमेंट पढ़ने पड़ते हैं, एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उन सारे एक्ट, सेक्शन और जजमेंट को याद रखने के लिए आप जब तक मेंटली फ्री नहीं होंगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और फिजिकली इन द सेंस ऑफ कि आप यदि चैम्बर आपका किसी एक कोर्ट में रहता है लेकिन आपको बहुत सारे कोर्ट में भागना पड़ता है, बहुत सारे कोर्ट में अपने केसों के लिए जाना पड़ता है, तो जब तक आप फिजिकली मजबूत नहीं रहेंगे, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत नहीं रहेंगे, स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे ये। इसीलिए एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना एक वकीलों के लिए बहुत ही जरूरी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आता है कि आपको रिसर्च का क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं बनेंगे, आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अच्छे वकील नहीं बन सकते। क्योंकि अच्छे वकीलों की पहचान ये भी होती है कि आपको किताब जो पढ़ते हैं उस टॉपिक पे आपको रिसर्च भी करते होना चाहिए। रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। वकीलों का प्रोफेशन में ये सारे क्वालिटी होने के साथ साथ आपका एक क्वालिटी जो कि है कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वालिटी है, वो होना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो हर एक प्रोफेशन में, लेकिन वकालत के प्रोफेशन में ज्यादा ही ये चीज मैंने रखता है। वो क्वालिटी ये है कि पोलाइट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक एक वकील साहब पोलाइट नहीं रहेंगे, नम्रता उनमें नहीं रहेगा, उनमें बात करने का तरीका नहीं रहेगा, सही वे ऑफ टॉकिंग उनका गुड नहीं रहेगा, तब तक वो अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं बनाइएगा, तब तक आप क्लाइंट को, जज साहब को या फिर विपक्षी पार्टी को सही से अपने बातों को नहीं बता पाइएगा और अच्छे वकील आप नहीं बन सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा गुण जो है वो ये होना चाहिए एक वकील साहब में कि पोलाइटनेस होनी चाहिए, उनमें उनका बिहेवियर बढ़िया होनी चाहिए। बिहेवियर पे ही आपका सारा कुछ डिपेंड करता है। फ्रेंड, लास्ट में इन सब क्वालिटी के साथ साथ आप में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक फ्रेंड्स आप टाइम में का पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने प्रोफेशन को सही से डील नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने केस को सही से सोल्व नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट कोर्ट में आए हुए रहते हैं, लेकिन वकील साहब टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण से क्लाइंट को बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है और क्लाइंट को आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। इसीलिए क्लाइंट को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। सब कुछ क्लाइंट पे ही डिपेंड करता है। जब तक क्लाइंट नहीं आ पाएंगे, तब तक आपके पास केस नहीं होगा और आप अपने केस को सही से लड़ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए आपको टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक वकील साहब में ये सारे क्वालिटी हैं, तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।